पाठ 13 वाक्य विचार सिंटैक्स। वाक्य हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तुम भी खा लो। खाना खाकर हम लोग फिल्म देखने चलेंगे। ऊपर के सभी उदाहरण वाक्यों के हैं जिनका प्रयोग हम बातचीत में करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक वाक्य में क्रिया का होना अनिवार्य है। बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता। यदि कोई कहता है कि बच्चे ने अपनी नई पेंसिल से एक चित्र, तो यह वाक्य नहीं है। जब इसमें क्रिया पदबंध जुड़ता है तभी यह वाक्य बनता है। जैसे बच्चे ने अपनी नई पेंसिल से एक चित्र बनाया। इस तरह ध्यान रखिए, वाक्य में कम से कम एक क्रिया का होना अनिवार्य है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद बन जाते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य, दो विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता तथा कर्ता के विशेषण इसके अंतर्गत ही आते हैं। जनता ने नेताजी को मालाएं पहनाई। जनता ने उद्देश्य। प्रसन्न हुई जनता ने नेताजी को मालाएं पहनाई। प्रसन्न हुई जनता ने उद्देश्य। अनादि के पिता उसके लिए बहुत सी पुस्तकें लाते थे। अनादि के पिता उद्देश्य। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इसमें कर्म तथा कर्म के विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण आदि आते हैं। जैसे विद्यालय की बालिकाएं उद्देश्य विशाल तरण ताल में तैर रही हैं। विधेय मेरी प्यारी माँ उद्देश्य आज विश्व भ्रमण के लिए जा रही हैं। विधेय अन्य उदाहरण देखिए। उद्देश्य विधेय। अनादि कक्षा का सबसे शांत लड़का था। रविंद्र ने बीमारी में अपने मित्र की बहुत सेवा की। परिश्रमी व्यक्ति सदा सफल होता है। 7वीं कक्षा के छात्र क्रिकेट खेल रहे हैं। माँ उस समय भोजन बना रही थीं। मैं आपके समान साहित्यकार बनना चाहता हूँ। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जा सकते हैं, एक अर्थ के आधार पर, दो रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। हम अपनी बात या भाव को प्रकट करने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। वाक्य के माध्यम से ही हम अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। विधानवाचक जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना या कथन हो वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आरव कक्षा का सबसे शरारती लड़का था। विश्वास पढ़ने में बहुत होशियार है। मेरी बात सुनकर सबको आश्चर्य हो रहा था। निषेधवाचक जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध हो या किसी कथन का निषेध हो वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे विश्वास पढ़ने में होशियार नहीं था। मेरी बात सुनकर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। तुम आज विद्यालय मत जाना। प्रश्नवाचक जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए या कुछ पूछा जाए वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। जैसे तुम विद्यालय कब जाओगे? तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे? तुम क्या खेलना चाहती हो? विस्मयादिबोधक जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि के भाव प्रकट हों वे विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह तुम प्रथम आए। आहा कैसा अद्भुत दृश्य है। छी छी यहाँ सड़क पर कूड़ा है। आज्ञावाचक जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना, अनुरोध आदि का भाव हो वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे रोहन बाहर जाकर खेलो। आप आइए बैठिए। आप यह पुस्तक ले जाएं। इच्छावाचक जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना या आशीर्वाद के भाव हों वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे नया साल मंगलमय हो। भगवान करे सब सुखी हो। आज शाम को कहीं बाहर खाना खिला दो। संदेहवाचक
जिन वाक्यों में कार्य के होने का संदेह या संभावना हो वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद वह अगले सप्ताह आ जाए, संभवतः आज बारिश हो सकता है कि वह विदेश में बस जाए। संकेतवाचक, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि मेहनत करते तो यूं न पछताते, आप शाम को घर आते तो अच्छा लगता, यदि आप अनुमति दें तो हम मैदान में खेलने जाएं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 1 सरल वाक्य, 2 संयुक्त वाक्य, 3 मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। भव्या बाजार से सब्जी लेकर ही आपके पास पहुंचेगी। छात्र कक्षा में बहुत शोर कर रहे हैं। आज बहुत तेज वर्षा हो रही है। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों का स्तर बराबर होता है और ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक योजकों से जुड़े होते हैं। जैसे और, तथा, एवं, या, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, अन्यथा, लेकिन आदि। मैं यहाँ बैठूंगा और आप वहाँ बैठिए। मैंने राहुल को कहानी सुनाई पर वह गाना सुनाने की जिद करता रहा। आप जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। बारिश हो रही थी और हमारे कपड़े भीग गए। मैं चाट पकौड़ी खाऊंगा या सिर्फ जूस ही पीऊंगा। मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों की रचना में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्योंकि, यद्यपि, तथापि, जैसे, वैसे, जब, तब, यहाँ तक, ताकि, जिससे, कि, आदि। ऐसे वाक्यों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। जब ग्रीष्मावकाश होगा तब हम कश्मीर घूमने जाएंगे। मेरे पास जो कार है वह बैटरी से चलती है। आराध्य ही एक ऐसा दोस्त है जो जान देने के लिए तैयार रहता है। विशेष जो मयूर विहार में रहता है कल मेरे घर आया था। जैसे ही सूर्य उदय हुआ चिड़ियां चहचहाने लगीं। मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगी। राघव कल जरूर जल्दी उठेगा ताकि ट्रेन पकड़। विशेष उपवाक्य, छोटे छोटे वाक्य जो समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़कर संयुक्त या मिश्रित वाक्य बनाते हैं उपवाक्य कहलाते हैं। उपवाक्य 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य उपवाक्य जो अपने आप में पूरा अर्थ देते हैं तथा दूसरे पर आश्रित नहीं होते। जैसे अध्यापिका ने कहा कि कल छुट्टी है। यहाँ अध्यापिका ने कहा स्वतंत्र उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे कल छुट्टी है, यह अध्यापिका ने कहा पर आश्रित है तथा मुख्य उपवाक्य के बिना अधूरा है। वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण। अर्थ के आधार पर वाक्य रूपांतरण। एक विशेष अर्थ वाले वाक्य को अन्य किसी अर्थ वाले वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहलाता है। विधानवाचक, आदि ने अनादि को चिट्ठी लिखी। निषेधवाचक, आदि ने अनादि को चिट्ठी नहीं लिखी। प्रश्नवाचक, आदि ने अनादि को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। विस्मयादिवाचक, अरे वाह, आदि ने अनादि को चिट्ठी लिखी। आज्ञावाचक, आदि अनादि को चिट्ठी लिखो। इच्छावाचक, काश आदि अनादि को चिट्ठी लिखता। संदेहवाचक, शायद आदि अनादि को चिट्ठी लिखे। संकेतवाचक, यदि आदि अनादि को चिट्ठी लिखे तो बेहतर होगा। यह भी ध्यान रखें कि वाक्य रूपांतरण में अर्थ या तात्पर्य अलग ही होगा। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। संरचना की दृष्टि से एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहलाता है। उदाहरण, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तुम्हारे बाहर जाते ही वह चला गया। तुम बाहर गए
और वह चला गया। जैसे ही तुम बाहर गए वैसे ही वह चला गया। सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। जब सूर्योदय हुआ तो पक्षी चहचहाने लगे। पवित्रा की कहानी सुनकर रम्या रो पड़ी। पवित्रा ने कहानी सुनाई और रम्या रो पड़ी। पवित्रा ने ऐसी कहानी सुनाई कि रम्या रो पड़ी। बीमार होने के कारण मुग्धा स्कूल नहीं गई। मुग्धा बीमार थी, इसलिए स्कूल नहीं गई। मुग्धा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। उसे फल खरीदने थे, इसलिए बाजार गया। वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। ध्यान दें, संयुक्त वाक्य में और, परंतु, किंतु तथा इसलिए आदि योजक लगाते हैं, जबकि मिश्रित वाक्य में जब, जैसे ही, जिसने, जो, जहाँ की आदि योजक लगाए जाते हैं। रचना के आधारों पर वाक्य रूपांतरण करने पर कभी कभी अटपटे वाक्य बनते हैं। एक बार फिर से, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य, दो विधेय। जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, एक अर्थ के आधार पर, दो रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, एक विधानवाचक, 2 निषेधवाचक, 3 प्रश्नवाचक, 4 विस्मयादि बोधक, 5 आज्ञावाचक, 6 इच्छावाचक, 7 संदेहवाचक, 8 संकेतवाचक। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, एक सरल वाक्य, 2 संयुक्त वाक्य, 3 मिश्रित वाक्य। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है।